प्रिय छात्रों, जैसा कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास में हमने जो गवर्नर जनरल वगैरह पढ़ा रहा था, तो उसी गवर्नर जनरल के क्लास में हमने लीटन और रिपन तक का व्याख्या कर दिया था। जो लॉर्ड लीटन था, लीटन के बाद से आपका लॉर्ड रिपन आया, तो इसी लॉर्ड रिपन तक के क्लासेस कंप्लीट हो चुके थे। अब जो अगले गवर्नर जनरल के रूप में हम लोग शामिल करने जा रहे हैं, और वो है आपका लॉर्ड डफरिन। और ये जो लॉर्ड डफरिन है, लॉर्ड डफरिन के साथ साथ आपका लॉर्ड लैंसडाउन, और तीसरा आपका हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। चूँकि इन तीनों को एक में मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन तीनों गवर्नर जनरल से जो क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़ा कम बनते हैं, तो इसी वजह से इन तीनों को मैं कंबाइंड रूप से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें पहला हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। यानी कि रिपन के बाद से जो अगला गवर्नर जनरल या वायसराय बना वो आपका था लॉर्ड डफरिन। तो पहला हेडिंग आप लोग बना लेंगे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। और ये जो लॉर्ड डफरिन का शासनकाल है, ये शासनकाल आपका लॉर्ड डफरिन का 1885 से 88, 1885 से लेकर के 88 तक। अब इसके समय को ही देखते हुए ये समझा जा सकता है कि इस 1885 नहीं 84, 1884, तो ये जो लॉर्ड डफरिन है, ये लॉर्ड डफरिन का शासनकाल ही केवल 4 वर्ष का है। तो इसका जो काम है वो 4 साल में कुछ इम्पॉर्टेंट काम किया जो आपके भिन्न भिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन आते रहते हैं, केवल उसी के बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा। अब जैसे कि 1884 में ये गद्दी संभाला था, तो 1884 के बाद इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, इसके शासनकाल में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काल है वो आपका 1885, और 1885 में इसके द्वारा क्या किया गया, तो आईएनसी की स्थापना की गई थी। इसके द्वारा न कह करके इसके शासनकाल में कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो आईएनसी है, इस आईएनसी का फुल फॉर्म होता है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। अब ये 1885 जब हम आप लोगों के सामने स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ाऊंगा, तो उसी स्वतंत्रता आंदोलन में जो भारत में सबसे बड़ी क्रांति हुई थी, पहली क्रांति हुई थी, वो थी आपकी 1857 की क्रांति। और उसी 1857 की क्रांति को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आसानी से क्या कर दिया, दबा दिया था। इसके पीछे रीज़न क्या था, तो रीज़न ये था कि आपका जो भी भारतीय आंदोलन के लिए उतारू हुए थे, उनको खुद नहीं पता था कि हम लोग किस वजह से लड़ रहे हैं या क्रांति कर रहे हैं। तो बाद में और भारतीयों के लिए या भारतीय जनता के लिए एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं था जो भारतीय जनता को दिशा निर्देश दे सके। तब जाकर के लोगों द्वारा ये महसूस किया जाने लगा कि भारतीयों को स्वतंत्र कराने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो भारतीय जनता को क्या कर सके, दिशा निर्देश दे सके। तब जाकर के इसी लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में आपका आईएनसी की स्थापना हो रही है। डेट भी ज़रूर याद कर लीजिएगा, 28 दिसंबर 1885 को। और ये जो 28 दिसंबर 1885 को आईएनसी की स्थापना हुई, इस पर मैं आप लोगों के सामने फुल वीडियो लेकर के आऊँगा, क्योंकि आईएनसी से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ पर की गई, प्रथम अध्यक्ष कौन था, फिर उसके बाद से इसका प्रथम महासचिव कौन था। उसके साथ साथ इसके जब 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई, तो महासचिव कोई और हुआ और उसके बाद से सचिव कोई और नियुक्त हुआ। पहला अधिवेशन कहाँ पर किया गया, गांव में होने वाला पहला अधिवेशन। इस तरीके से एक्स्ट्राज आपके क्वेश्चन आईएनसी पे बनते हैं। तो वो हम आप लोगों को आईएनसी का एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसको अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि मे बी उससे अलग क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल न के बराबर रहेगी। मतलब उतना पढ़ लेंगे तो उससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। अब आते हैं इसी डफरिन के शासनकाल में जो अगला कार्य किया गया, वो 1885 ईस्वी में ही इसके द्वारा बंगाल तथा अवध में टेनेंसी एक्ट पारित किया गया। बंगाल तथा अवध में क्या किया गया, टेनेंसी एक्ट पारित।
टेनेंसी का मतलब होता है काश्तकारी अधिनियम। तो इसी लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 ईस्वी में ही बंगाल तथा अवध में टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। अब ये जो अवध था, इस अवध के संबंध में अब जानकारी आप लोगों को नहीं होगी, और अपना जो उत्तर प्रदेश है, इसी उत्तर प्रदेश को पहले अवध प्रांत और संयुक्त प्रांत, ये दो भागों में विभाजित था। और इस पर जब यूपी स्पेशल या यूपी से संबंधित अगर कोई वैकेंसी रहेगी, तब इन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा कि अवध में क्या क्या शामिल था, उसके बाद से आपका संयुक्त प्रांत में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल थे, और बाद में इसी संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके आपका उत्तर प्रदेश किया गया। और इस उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, और प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इसी 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया। और अभी हाल फिलहाल में ही माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने 24 से 28 जनवरी तक के बीच में उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस भव्य तरीके से मनाने की घोषणा किया। और उसमें तब फिर उसका करंट अफेयर्स का वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा, और उसमें यूपी का पूरा इतिहास वगैरह मैं इंक्लूड करूँगा। फिलहाल आते हैं हम लोग लॉर्ड डफरिन पे। और डफरिन का ये 1885 का 2 महत्वपूर्ण कार्य हुआ। उसके बाद से जो इसके लिए अगला ईयर इम्पॉर्टेंट बनता है वो है आपका 1887। और इसी 1887 में बंगाल अवध में तो टेनेंसी एक्ट पारित किया, फिर उसके बाद पंजाब प्रांत में इसने क्या कर दिया, 1887 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट पारित किया, टेनेंसी एक्ट पारित। उसके बाद इसी 1887 ईस्वी में आपका लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। और इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1887 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में किया गया। और इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय को उस समय पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था। उसके बाद इसी के द्वारा लॉर्ड डफरिन के द्वारा स्त्रियों, चूँकि आधुनिक इतिहास में स्त्रियों की दशा काफ़ी दयनीय थी, और उसी दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए इसी लॉर्ड डफरिन ने लेडी डफरिन फंड की स्थापना भी किया, लेडी डफरिन फंड की स्थापना, फंड की स्थापना। तो इस तरीके से ये जो आपका लॉर्ड डफरिन पे रिलेटेड, लॉर्ड डफरिन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है वो आपका 1885 और 1887 के संबंध में बनता है। अब जो दूसरा गवर्नर जनरल आता है वो है आपका लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन। और ये जो लॉर्ड लैंसडाउन है इसका शासनकाल स्टार्ट हो जाता है 1888। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि डफरिन का शासनकाल कब समाप्त हो रहा है, तो 88 में, और 88 से ये कब तक गद्दी पर बना रहा, तो 1894 ईस्वी तक। अब ये जो लॉर्ड लैंसडाउन है, इस लॉर्ड लैंसडाउन के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और उसमें इसके द्वारा 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम पारित किया गया, दूसरा कारखाना अधिनियम, दूसरा कारखाना अधिनियम पारित। अब जैसा कि लॉर्ड रिपन में हम लोग पढ़े होंगे कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आपका पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। तो ये जब लैंसडाउन आया तो इसने दूसरा कारखाना अधिनियम पारित किया। उसके साथ साथ इसका जो है आपका 1892 ईस्वी, और इसी 1892 ईस्वी में इसके शासनकाल में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। और इसी भारत शासन अधिनियम 1892 के तहत भारत में अप्रत्यक्ष मतदान के सिद्धांत की शुरुआत की गई। उसके बाद 92 जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न होकर के आपका 1893 है। और ये जो 1893 इम्पॉर्टेंट है, इसमें यह है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का विभाजन किया गया। और इसी भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा का विभाजन किया गया था वो आपका 1893 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया, तो मर्टिमर डुरंड के द्वारा किया गया था। और उसी मर्टिमर डुरंड के द्वारा 1893 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा
खींच दी गई, जबकि वर्तमान में यह डूरंड रेखा जो है वो अब भारत के सीमा रेखा का निर्धारण न करके वर्तमान में यह पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के सीमा रेखा का निर्धारण करती है। अब ये आपका 93 में हो गया। अब 93 में अगर नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं कि भारत अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा, भारत अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किसके शासनकाल में हुआ? आपका लेंस डाउन के शासनकाल में हुआ। और ये जो सीमा रेखा का निर्धारण किया गया ये किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका मर्टिमर डूरंड। और ये मर्टिमर डूरंड जो था एक अंग्रेज व्यक्ति था और इसी डूरंड के नाम पर इसका नाम डूरंड लाइन या डूरंड रेखा रख दिया गया। अब हम लोग आते हैं तीसरा अगला जो गवर्नर जनरल है उसके बारे में, और वो अगला गवर्नर जनरल आपका आ जाता है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। और इसी लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का एक स्टेटमेंट भी आपके एग्जाम्स वगैरह में पूछा करता है कि किसने कहा था कि हमने तलवार के बल भारत को जीता है और तलवार के अधीन रखेंगे। तो यही लॉर्ड एल्गिन द्वितीय था जिसने अपना स्टेटमेंट दिया था कि भारत को हमने तलवार के बल पर जीता है और इसे तलवार के अधीन ही रखेंगे। तो अगला हेडिंग आपका आ जाता है लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड एल्गिन। और ये जो लॉर्ड एल्गिन का शासनकाल है ये आपका 1894 से लेकर के 99 तक, 1894 से लेकर के 99 ईस्वी तक। अब इसमें जो भी महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं इम्पॉर्टेंट इसके शासनकाल में वो है आपका 1896 ईस्वी। और इसी 1896 ईस्वी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, पहली बार वंदे मातरम गाया गया, मातरम गाया गया। और ये जो आपका वंदे मातरम है ये राष्ट्रगीत है। और इसी वंदे मातरम का रचनाकार कौन हुआ करते हैं? तो इसके रचनाकार थे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की गई। और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो आपका इन्हीं के द्वारा लिखित पुस्तक थी आपका आनंद मठ। तो उसी आनंद मठ में इस वंदे मातरम का प्रकाशन हुआ था। उसके बाद से इसके शासनकाल में 1896 से लेकर के 98 के मध्य अकाल पड़ा था। और वो अकाल आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब तथा एमपी में भयंकर अकाल पड़ा। अब जब अकाल पड़ा तो उसी के परिणाम स्वरूप भारत के बहुत सारी जनसंख्या एक तरीके से अकाल में मर गई। और मरने के पश्चात एक तरीके से भारत की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो गई। उसके बाद से इसके द्वारा सिंचाई के विकास करने के लिए इसने लॉयल कमीशन का गठन भी किया था। तो आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है कि लॉयल कमीशन का गठन किसने किया? ये आपका इम्पॉर्टेंट है, लॉयल कमीशन। और ये जो लॉयल कमीशन का गठन हुआ था ये किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड एल्गिन के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या था? तो सिंचाई के संबंध में विकास किस तरीके से किया जाए उसी के संबंध में इस लॉयल कमीशन का गठन किया गया। और उसके साथ साथ आपका हमने स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट अक्सर आपके एग्जाम्स में आता है कि इसी एल्गिन ने कहा था कि भारत को तलवार के बल जीता और इसे तलवार के अधीन रखेंगे। ये किसका कथन है? तो लॉर्ड एल्गिन का। तो इस तरीके से आपका ये तीनों गवर्नर जनरल, लॉर्ड डफरिन हो गया, लॉर्ड लेंसडाउन हो गया, एल्गिन द्वितीय हो गया, इन तीनों का जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं उन सारा का इम्पॉर्टेंट हमने आप लोगों के सामने दे दिया। जिसमें आपका पहला डफरिन था, तो डफरिन में आईएनसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए किसने लेडी डफरिन फंड की स्थापना किया? तो वो आपका हो जाता है लॉर्ड डफरिन। लेंसडाउन के समय में आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो 1893 वाला बनता है कि किस वर्ष भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा खींची गई? तो 1893 में। और किसके द्वारा इसका निर्धारण किया गया? तो मर्टिमर डूरंड के द्वारा। और एल्गिन में आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका वंदे मातरम आ जाता है। और इसी वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? उसके साथ साथ इसका प्रकाशन किस पुस्तक में किया गया? और उसके बाद से लॉयल कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो सिंचाई का विकास करने के लिए। और इसका गठन जो है वो आपका
एल्गिन के शासनकाल में किया गया। अब एल्गिन का स्टेटमेंट भी आपके एग्जाम्स में आ चुका है। तो इस तरीके से तीनों गवर्नर जनरल जो हुए, उसी तीनों गवर्नर जनरल से संबंधित जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका मैंने डिटेल आप लोगों के सामने प्रोवाइड करा दिया। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।